केंद्र की मोदी सरकार सामाजिक न्याय पखवाड़ा के नाम पर छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में आगामी 15 दिनों में 9 केंद्रीय मंत्रियों को दौरे पर भेज रही है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के 9 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साहा सहित प्रदेश के बीजेपी नेतृत्व को खारिज कर दिया था। प्रदेश में भूपेश सरकार की जनहितैषी योजनाएं, बढ़ती लोकप्रियता और तेजी से स्थापित हो रहे छत्तीसगढ़ मॉडल के सामने बीजेपी प्रभारी शिव प्रकाश डी, पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन के सारे प्रयास विफल रहे। अब बीजेपी की डूबती नैया बचाने की अंतिम कोशिश करने केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। वहीं सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि कई बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं और दलितों की लिंचिंग की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। कठुआ, उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर खीरी में महिलाओं, दलितों और किसानों के खिलाफ अपराध में शामिल अपराधियों के समर्थन में खड़े बीजेपी नेताओं को देख की जनता देखा है। अब केवल राजनीतिक लाभ के लिए मोदी सरकार द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाना केवल नौटंकी है, राजनीति पाखंड है। मोदी सरकार के चंद्र पूंजीपति मित्रों के लाखों करोड़ का लोन राइट ऑफ करने वाले बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, प्रदेश कंगाल हो जाएगा। वहीं 15 साल प्रदेश के किसानों को बोनस के नाम पर ठगने वाले आदिवासियों से वनोपज औने पौने दाम पर खरीदने वाले हैं। वहीं प्रशासनिक आतंकवाद, दमन, शोषण और वादाखिलाफी के चलते अपनी विश्वसनीयता खो चुके भाजपाई अब चुनावी लाभ के लिए सामाजिक न्याय पखवाड़ा का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार के मंत्रियों को जनता के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी बताना पड़ेगा कि महंगाई से कहरा रही जनता के राहत के लिए मोदी सरकार क्या उपाय करने जा रही है। वहीं देश में बढ़ती महंगाई के लिए मोदी की सरकार हमेशा से बहानाबाजी कर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध के पहले महंगाई के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाली मोदी सरकार असल मायने में जन विरोधी है, किसान विरोधी है। हम दो हमारे दो को पालने पहुंचने की नीति पर बीजेपी सरकार आगे बढ़ी है, जिसका परिणाम है कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, वहीं अर्थव्यवस्था ऑक्सीजन में है। बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुरानी स्थिति में खड़ी हो गई है और देश के ऊपर बीते 7 साल में 128 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। वहीं सरकारी कंपनियों को माटी के मोल बेचा जा रहा है और देश की जनता को मोदी और बीजेपी जुमला सुनाकर बहाल। मोदी सरकार का सामाजिक न्याय पखवाड़ा केवल एक नौटंकी है। दरअसल भूपेश बघेल सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से घबराकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व को खारिज कर दिया है और इसी कारण से आगामी 15 दिनों में 9 केंद्रीय मंत्रियों को छत्तीसगढ़ भेज रही है। आकांक्षी जिलों के नाम पर जहां न कोई फंड दिया गया है, न ही कोई अतिरिक्त सुविधा उन जिलों को दी गई है, केवल और केवल राजनीतिक जमीन तराशने के लिए भारतीय जनता का प्रयास है। महिलाओं, दलितों और किसानों के खिलाफ जो अपराध देश भर में होते थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपराधियों के समर्थन में कठुआ, उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देखा है।